सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या अपन बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की गैस का किस तरह से एक्सचेंज होता है या गैसेस किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम की सीरीज चल रही है, उसमें अपना लेक्चर नंबर 10 है, जिसके अंदर अपन बात करेंगे कि गैसेस का आखिरकार एक्सपायरेशन मतलब एक्सचेंज है वो कैसे होता है। तो अभी आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियोस आपको चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। तो देखिए मेनली दो गैस है वो यहाँ पे यूज करेंगे और अपन बात करेंगे कि ऑक्सीजन का, किसका, ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब O2 एंड CO2 का एक्सचेंज है वो कैसे होता है, या O2 या CO2 का जो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरह से होता है। मेन फोकस अपना यही रहने वाला है। तो देखिए ये क्या है, आप सबको पता है ये आपकी एल्वोलाई है। अब अपन पहले पूरी प्रोसेस देख लेते हैं। ये पूरी की पूरी क्या है, आपकी एल्वोलाई है। इस एल्वोलाई से क्या होगा, आपको पता है कि एल्वोलाई के अंदर से क्या जाती है, जो ब्लड कैपिलरी मतलब जो ब्लड कैपिलरीज होती है, अपन बोले ब्लड जो वेसल्स होती है वो क्या रहती है, इसके क्या होती है, ये जो आपने बीच में स्पेस देख रहे हैं ना, खैर इतना स्पेस नहीं होता, स्पेस बहुत कम होता है, अपन को अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए इतना काफी स्पेस अपन ने दे रखा है। तो यहाँ पे क्या रहेगी, आपको पता है कि जो एल्वोलाई है इसको क्या बोला जाता है, लंग्स की क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। एल्वोलाई के अंदर क्या है, ऑक्सीजन के अमाउंट बहुत ज्यादा है। यदि अपन बात करें कि इसका ऑक्सीजन के अंदर, देखिए प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने बात की थी पार्शियल प्रेशर की, एकदम डिटेल के अंदर अपन ने देखा था, ट्रिक द्वारा भी देखा था कैसे पार्शियल प्रेशर कितना रहता है, अपन कैसे याद कर सकते हैं। यहां सिर्फ मैं बताऊंगा, उसके अंदर मैंने ट्रिक द्वारा आपको बता रखा है। तो देखिए एल्वोलाई में ऑक्सीजन आपको सीधी सी बताया कि जो देखिए एल्वोलाई है, एल्वोलाई के अंदर क्या होगी, जो ऑक्सीजन होगी वो सबसे ज्यादा होगी, CO2 होगी वो उसके अमाउंट क्या होगी, इसके कंपेयर में कम होगी। ठीक ऐसे ही जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये नहीं होता है कि कंप्लीट उसमें ऑक्सीजन हो, नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होती है कंपेयर टू CO2। तो यहां पे भी क्या रहेगी, CO2 की अमाउंट कम रहेगी और O2 की मात्रा ज्यादा रहेगी। अब अपन बात करते हैं टिश्यू। तो जो टिश्यू होता है या जो सेल्स होती है, सेल्स के अंदर क्या रहता है, CO2 की अमाउंट तो ज्यादा रहती है और ऑक्सीजन की अमाउंट क्या रहती है, कम रहती है। ठीक ऐसे ही जो डीऑक्सीजनेटेड अपना ब्लड होता है, इसके अंदर CO2 तो ज्यादा होती है एंड ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होती है, कम होती है। तो अब आपको पता है कि जो मतलब जो गैस होती है या जो एयर है उसकी एक खासियत रहती है, वो कैसी होती है, एकदम लिक्विड की तरह होती है। अब लिक्विड का काम क्या रहता है, लिक्विड क्या करता है, जो कहीं हाई से क्या रह जाता है, लो की तरफ जाता है। ठीक ऐसे ही जो आपकी एयर होती है ये भी हाई प्रेशर से कहां जाती है, लो प्रेशर की ओर जाती है। तो एयर का फंक्शन क्या रहता है, ये अपन बात करें गैस का क्या फंक्शन रहता है नॉर्मली, कि ये क्या रहती है, हाई से हमेशा लो की ओर जाने के लिए तैयार रहती है। तो ठीक ऐसे ही आप देखिए जो एल्वोलाई है, एल्वोलाई में क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम है। तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, यहाँ पे 104 है, जबकि CO2 का कितना है, 40 है। तो अब देखिए कि ये जो आपका डीऑक्सीजनेटेड वाली जो ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर जब अपन इस चीज को नोटिस करते हैं तो यहाँ पे क्या है 95 है और यहाँ पे क्या है 40 है। पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कम है और यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा से क्या कहा गया होगा, यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या होगी आपकी यहाँ पर चली जाएगी। ठीक ऐसे ये हार्ट के अंदर जाएगी, हार्ट से पंप होते होते कहां जाएगी, ऑर्गन्स द्वारा पहुंच जाती है। अब ऑर्गन बोले तो टिश्यू की तरफ, सेल्स की तरफ पहुंच गई। अब जो ये जो वेन आ रही है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स आ रही है, यहाँ पे क्या था 95 क्या था, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना था, 40 था। अब आपको पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर देखिए यहाँ पे 40 है और CO2 का कितना है, यहाँ पे 45 है। मतलब CO2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, O2 का यहाँ पे क्या है, कम है। और इसके अंदर क्या है, इस ये जो ब्लड वेसल्स है इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन का ज्यादा है, CO2 का कम है। तो अभी अपन ने बात किया था कि जो एयर होती है वो हमेशा क्या होती है, हाई से लो की ओर जाती है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज हाई है, यहाँ देखिए यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है तो यहाँ ऑक्सीजन कम है, तो मतलब ऑक्सीजन की अमाउंट यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तो ऑक्सीजन यहाँ आएगी। ठीक ऐसे CO2 यहाँ कम है लेकिन यहाँ ज्यादा है, तो ये क्या होगी, यहाँ से आगे चली जाएगी। तो ठीक ऐसे ही क्या होगा, यहाँ से जो आपकी ऑक्सीजन होगी, जो इस ब्लड वेसल्स द्वारा ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ये यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगी, आपके टिश्यू में आ जाएगी। और टिश्यू के अंदर जो CO2 प्रेजेंट है वो CO2 कहाँ होगी, इस ब्लड वेसल्स में जाएगी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और यहाँ से आगे वापस कहाँ चली जाएगी, लंग्स की तरफ जाएगी। अब जब अपन ने बात की कि यहाँ पे CO2 ज्यादा है एंड ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे कम है, ये चीज अपन देख रहे हैं। मतलब CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 mmHg है एंड O2 का कितना है, 40 mmHg है। तो यहाँ पे यदि एल्वोलाई की बात करें तो एल्वोलाई के अंदर कितना था, एल्वोलाई के अंदर आप देखिए
यहाँ पे क्या है, O2 का कितना है 40 है, जबकि O2 का यहाँ क्या है 104। तो सीधी सी बात है कि यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। एंड फिर जो CO2 है, CO2 का यहाँ 45 है, यहाँ पे 40 है, तो यहाँ से CO2 एल्वोलाई के अंदर चली जाएगी। इस तरह से क्या होगा, गैस का एक्सचेंज होता है। तो O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन है वो इस तरह से होता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज इन्वॉल्व रहती है, क्योंकि देखिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सिर्फ पार्शियल प्रेशर के थ्रू ये चीज डिसाइड होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता है कि जो ब्लड यहाँ से जो ऑक्सीजन लेके जाएगी, वो ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा, कौन लेके जाए, ये जो आपका जो ब्लड वेसल्स है, जो ब्लड है, ब्लड के अंदर आप सबको पता है आरबीसी प्रेजेंट होती है। तो आरबीसी का काम होता है वो ब्लड को क्या करती है, आगे ट्रांसपोर्ट करती है। आरबीसी होती है, आरबीसी होती है। इस आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है, आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। और इस हीमोग्लोबिन से ही क्या होती है, आपकी ऑक्सीजन बाइंड होती है। और क्योंकि हीमोग्लोबिन ही होगा जो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करेगा, और CO2 को भी ले जाने का वापस काम कौन करेगा, आपके हीमोग्लोबिन के द्वारा ही किया जाता है। ये कैसे किया जाता है, ये अपन नेक्स्ट जो अपना लेक्चर रहेगा उसमें बात करेंगे कि ऑक्सीजन का एंड CO2 का किस तरह से गैस का ट्रांसपोर्ट होता है, इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व रहते हैं, किस तरह से कौन सी चीज क्या टूटती है, इन सबको क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो जाता है, इसलिए अपन सबसे पहले अपन को बेसिक पता होना चाहिए कि गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, ताकि आपको पता चल गया कि गैस का एक्सचेंज नॉर्मली इस तरह से होता है। अब फिर अपन इसको अंदर से डीपली पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ की अपन बात करें तो यहाँ पे भाई सीधी सी बात है कि ऐसे तो है नहीं कि डायरेक्ट ही ऑक्सीजन चलेगी, CO2 चलेगी, यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ चीजें प्रेजेंट होगी। तो ये अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या है आपके, देखिए यहाँ मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, इसके जो नोट्स है ना वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ आप समझ लीजिए, लिखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ समझ लीजिए, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो देखिए ये क्या है, आपकी एल्वोलाई है। अब जो एल्वोलाई है इसके अंदर भी क्या रहती है, एक लेयर प्रेजेंट रहती है। क्या रहती है, एक लेयर प्रेजेंट रहती है। ये लेयर किसकी बनी रहती है, ये बनी रहती है सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम की होती है। तो मतलब सिंपल स्क्वाइमस की क्या है, ये एक लेयर इसको कवर करके रखती है। ठीक ऐसे ही इन दोनों का जो बीच का जो स्पेस है, यहां से क्या जाएगी, आपका ब्लड वेसल्स जाएगी। देखिए ये तो क्या है, आपकी एल्वोलाई है, और यहाँ पे ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। तो ये जो एल्वोलाई है, ये ब्लड वेसल्स है, इसके बीच में ये जो स्पेस है, यहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट रहती है, ये एक मेम्ब्रेन टाइप का बन जाता है। इसको बोला जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन या सब्सटेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोला जाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो इसमें क्या होते हैं, जो प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, इनसे मिलके ये जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये बनी होती है। ठीक ऐसे यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहती है, ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट रहती है। यहीं से क्या होता है, ऑक्सीजन का, O2 का एंड CO2 का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ का पार्शियल प्रेशर आपने देखा था, यहाँ का पार्शियल प्रेशर देखा था, यहाँ का 104 और 40 था O2 का एंड CO2 का, और यहाँ का था, इसकी बात कर रहे हैं तो इसका कितना था आपका 95 एंड 40 था। तो ठीक ऐसे ही क्या होता है, O2 का एक्सचेंज होता है, CO2 का एक्सचेंज होता है। और इसके भी चारों ओर क्या रहती है, एक लेयर प्रेजेंट रहती है जो ब्लड कैपिलरी आपकी, इसको बोला जाता है सिंपल स्क्वाइमस एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, जो किसकी बनी होती है, सिंपल स्क्वाइमस एंडोथेलियम की बनी रहती है। और ये बेसमेंट जो मेम्ब्रेन रहती है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड आपके जो प्रोटीन्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या है, आपकी ब्लड कैपिलरी है, और ये क्या है, आपकी एल्वोलाई है। एल्वोलाई को क्या बोला जाता है, लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे आपसे ये चीज पूछे जाए कि गैस एक्सचेंज के अंदर टोटल कितनी सरफेस है, तो टोटल कितनी लेयर है, 3 लेयर से मिलकर बन रहा है। मतलब 3 लेयर को क्रॉस करके आपके O2 का एंड CO2 का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। और ये तीनों लेयर की यदि अपन मोटाई की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 1 mm से भी कम होती है। कितनी होती है, 1 mm से भी इसकी मोटाई कम होती है। एकदम पतली सी, देखिए एकदम इतनी सी दिखाई भी नहीं देगी, इतनी पतली रहती है, ताकि क्या होता है, आराम से गैस का एक्सचेंज हो सके। वो तीनों चीज किस किस से मिली, वो तीनों लेयर कौन कौन सी होती है। एक तो पूछ लिया जाए, आपको बताना है कि स्क्वाइमस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई की स्क्वाइमस एपिथेलियम, साथ में बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसमेंट सब्सटेंस, और साथ में कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी है उसकी स्क्वाइमस एंडोथेलियम। तो इस सबसे मिलके आपके क्या रहती है, गैस का एक्सचेंज होता है। ये था जनरल इंट्रोडक्शन गैस का। ये अपन बोले कि गैस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, एक्सचेंज कैसे होता है, O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अब अपन डिटेल के अंदर अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन का एंड CO2 का, इन दोनों का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कौन कौन से रोल है वो प्ले करते हैं, कौन कौन से इफेक्ट के कारण जो ऑक्सीजन है इसकी बाइंडिंग टूटती है, फिर CO2 की बाइंडिंग टूटती है, किस तरह से आरबीसी है, आरबीसी के थ्रू कैसे ऑक्सीजन कहां तक पहुंचती है, टिश्यू सेल्स तक पहुंचती है, कैसे टिश्यू सेल से वापस जो CO2 होती है वापस आपकी एल्वोलाई
अल्वेओलाई तक पहुंचती है, कैसे मतलब एक्सेलेशन क्या होता है, इनहेलेशन, ये सब चीज अपन पढ़ चुके हैं। मतलब किस तरह से ऑक्सीजन बाहर निकलती है, किस तरह से ऑक्सीजन अंदर, मतलब उल्टा बोल दिया मैं, किस तरह से ऑक्सीजन अंदर जाती है, किस तरह से CO2 बाहर निकलती है, इन सबको अपन डिटेल में अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अपनी एकदम डिटेल के अंदर सीरीज चल रही है। इससे पहले अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली थी, एकदम डिटेल के अंदर अपने पढ़ लिया था। अभी अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम की सीरीज चल रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी बहुत सारे, कोई भी यदि आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई लेक्चर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप मेरे को पर्टिकुलर टॉपिक का नाम बता सकते हैं कि इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दीजिए, तो अपन उसको भी एक्सप्लेन कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।